Globalization refers to the process of integration and removal of all trade barriers among countries, including political and geographic. Globalization का मतलब क्या है कि लिंक क्रिएट करना डिफरेंट नेशंस में। किस चीज़ का लिंक क्रिएट करना है हमें? ट्रेडिंग का लिंक। और वो कैसे क्रिएट करेंगे? ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करके। ट्रेड बैरियर्स कौन से थे कि पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ जो थी वो फुलफ़िल करनी पड़ती थी अगर आपको दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना है, तो उन चीज़ों को कम कर दिया गया। कुछ टैक्सेस को ख़त्म कर दिया गया, कुछ को कम कर दिया गया, ताकि हमारा जो ट्रेड है अमंग द नेशन विद अदर कंट्रीज़ उसको हम कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन की। पहला फीचर आता है कि ग्लोबलाइजेशन से क्या है कि एक ही वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज जो है वो बाइंड हो रही हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बाइंड हो रहे हैं, कि वो ऐसे लगता है कि अब दुनिया बहुत छोटी सी है। हम यहाँ पे बैठे इजिप्ट में ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे चाइना में ट्रेड कर रहे हैं। सेकेंड हम बात कर रहे हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जहाँ पे लेबर सस्ती मिल रही है वहाँ पे जाके अगर हम अपनी फर्म्स खोलते हैं तो इससे क्या है, हमें फ़ायदा हो रहा है, इससे बिजनेसेस को फ़ायदा हो रहा है। रिसोर्सेज कहाँ से हमें मंगाने चाहिए? जहाँ से सस्ते मिल रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के गुड्स को हम ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। अगर बिजनेसेस जो हैं वो अच्छी क्वालिटी का गुड सस्ते में परचेज करेंगे रॉ मटेरियल, तो बिजनेसेस को फ़ायदा होगा, ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं एक बिजनेस के। वैरायटी ऑफ आइटम्स मिलती हैं कि अब इंडिया में बैठे बैठे हम चाइना की गुड्स जो हैं वो भी हमें मिल रही हैं। टॉयज़ की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से मिल रहे हैं। हम पंजाब में रह के राजस्थान के दुपट्टे परचेज़ कर सकते हैं, सूरत के सूट्स परचेज़ कर सकते हैं, बॉम्बे की टॉप्स परचेज़ कर सकते हैं, दिल्ली वाली टॉप्स जो है वो हम परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहला पॉइंट आ जाता है इंक्रीज्ड मार्जिन्स, रिड्यूस्ड कॉस्ट। जैसे कि हमने बोला कि जहाँ पे चीप लेबर है वहाँ पे जाके हम फर्म्स खोल रहे हैं, हम वहाँ से रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं जहाँ से हमें सस्ता मिल रहा है, तो इससे क्या है, कॉस्ट कम हो जाएगी लेकिन मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ जाएंगे, तो बिजनेस को फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से भी ये ग्लोबलाइजेशन हो पाई है कि आज नेटवर्किंग अच्छी है, आज ईमेल्स पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए मैं अपना सामान जो है वो किसी भी कंट्री में बेच सकती हूँ, वर्ल्ड के किसी भी कोने में भी मेरा प्रोडक्ट है वो मैं बेच सकती हूँ। नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन, कि ट्रेड बैरियर्स के रिमूव होने की वजह से भी ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाई है कि हम दूसरी कंट्रीज़ में तभी हम ट्रेड कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे टैक्सेस वगैरह कम हो गए, ट्रेड बैरियर्स कम हो गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज फॉर ग्लोबलाइजेशन। पहला पॉइंट है एक्सपोर्ट, कि अब ग्लोबलाइजेशन को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, या तो हम अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट करें, बाहर वाली कंट्रीज़ में बेच दें। दूसरा पॉइंट आता है फ्रेंचाइजिंग। इसमें फ्रेंचाइजर लाइसेंस जो है वो दूसरे को दे देता है, जिसको वो लाइसेंस दे रहे हैं उसको फ्रेंचाइजी बोलते हैं। इससे अब फ्रेंचाइजी को राइट मिल रहा है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है यूजिंग द ब्रांड नेम एंड मार्केटिंग, की सेम टाइप ऑफ मार्केटिंग और ब्रांड नेम का यूज़ करके वो सेल कर सकता है। थर्ड आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब ये स्ट्रैटेजी वो बिजनेसेस फॉलो करते हैं जो ग्लोबल मार्केट में एंटर करना चाहते हैं। बिजनेस हाउसेस कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं फॉरेन कंट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो फॉरेन कंट्री में हो रही है लेकिन मार्केटिंग कौन कर रहा है? जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब जॉइंट वेंचर है, अब ए पार्टी और बी पार्टी दोनों ही बिजनेस खोलना चाहते हैं, दोनों के पास हाफ ऑफ कैपिटल है, तो वो एक ही छत के नीचे दोनों बिजनेसेस चला सकते हैं, जॉइंट वेंचर खुल जाते हैं इस केस में। नेक्स्ट है मर्जर्स, कि अब दोनों कंपनीज को कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो सोच लेती है कि हम दोनों मर्ज कर लेते हैं एक दूसरे में, जैसे वोडाफोन और आइडिया ने किया, वीआई बन गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एथिक्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम एक से दूसरी कंट्री में गुड्स आ जा सकती है, हम अपनी कैपिटल को दूसरी कंट्री की इंस्टीट्यूशन में, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स में लगा सकते हैं,
तो अब इससे क्या है, ताकि सबके इंटरेस्ट को फुलफिल किया जाए, इसलिए एथिक्स जो है ग्लोबल इकोनॉमी में होने भी बहुत ज़रूरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की। अब डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन का, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड किया जा रहा है। शेयर होल्डर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? शेयर होल्डर्स को फ़ायदा हो रहा है कि वो अब किसी और स्टेट में, किसी और कंट्री के शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, जहाँ पे उनको उनको एनुअल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली फ़ायदा नज़र आ रहा है, वो उस तरह के शेयर्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंज्यूमर्स को बेनिफिट ये है कि उनको वैरायटी मिल रही है, अच्छी क्वालिटी की गुड्स वो कम प्राइसेस पे भी परचेज कर सकते हैं क्योंकि उनके पास चॉइसेस हैं। लेबर को क्या बेनिफिट हो रहा है कि अब कंपनीज जो है वो एथिक्स फॉलो कर रही हैं, एथिक्स फॉलो करेंगी तो वो लेबर्स के बारे में भी सोचे। नेक्स्ट, सप्लायर्स को क्या फ़ायदा हो रहा है? हाई क्वालिटी गुड्स सप्लाई करेंगे जिससे उन्हें लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी कि कस्टमर जो है वो उनका रिटेन रहेगा अगर वो अच्छी गुड्स में करते हैं डील। तो कॉम्पिटिटर्स को क्या बेनिफिट है? कॉम्पिटिटर्स कोलैबोरेट कर लेते हैं म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। कई बार ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब सारे रिसोर्सेज जो हैं वो एक कंट्री के दूसरी कंट्री में आ सकते हैं। हमारे रिसोर्सेज चाहे वो फिजिकल है चाहे वो फाइनेंशियल सोर्सेज है, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट भी अक्रॉस द ग्लोब कोलैबोरेट कर रही है, जिसकी वजह से वो सिटीजन्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, करप्शन को कंट्रोल कर सकती है। सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन की वजह से सोसाइटी को भी बड़ा बेनिफिट होता है। वो किस तरह से, अच्छी क्वालिटी गुड्स जैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, तो अच्छी क्वालिटी की गुड्स अगर प्रोड्यूस होंगी, मार्केट में सेल होंगी, कंज्यूमर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी रेज करेगा। दूसरा, अगर हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली देखें तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने में भी वो हेल्प करते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस भी हमने पहले बोला कि वो उनको बेनिफिट देते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इसकी वजह से रेस करता है, उन्हें गुड वर्किंग कंडीशंस दी जाती हैं, उन्हें बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें तो ह्यूमन राइट्स यही है कि उनको राइट टू स्पीच है, राइट टू इन्फॉर्मेशन उनको प्रॉपरली बताया जाए, राइट टू सेफ्टी है कि उनके बारे में सोचा जाए कि डेंजरस प्रोडक्ट्स हमें सेल नहीं करने हैं। करप्शन को कंट्रोल किया जाए कि बेफालतू में करप्शन ना की जाए। एमएनसीज को कुछ इकोनॉमिक एडवांटेज मिल जाती है जब वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पेमेंट कर देते हैं, कुछ वो ब्राइब देते हैं, तो लेकिन इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। नाउ, अब एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल फंक्शनल एरियाज, जब हम इंटरनेशनली वर्क कर रहे हैं तो किस तरह के इश्यूज रेस किए जा रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि एम्प्लॉयज़ के साथ जो है वो किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, उनके बारे में सोचा जाना चाहिए, कोई किसी तरह की हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज है जैसे नाइक है, लेवी है, ये इस तरह के इश्यूज को ओवरकम करने की ट्राई कर रही है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को विंडो ड्रेसिंग या फिर फेक ट्रांजैक्शंस नहीं करनी चाहिए। रिपोर्ट्स में, अकाउंट्स में फेयरनेस होनी चाहिए, प्रॉपरली ऑडिट होने चाहिए, प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केटिंग, कि मार्केटिंग में कुछ भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उतना ही बताया जाना चाहिए जितना कि एक्चुअल में है। इसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन से होने चाहिए, कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है, किस तरह की मार्केटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए। प्रोडक्शन में भी इशू आ जाता है कि इस तरह के गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करने चाहिए कि जो किसी को हार्म ना करें, ताकि हम राइट टू सेफ्टी का भी ध्यान रख सके, अपने बिजनेस एथिक्स का ध्यान रख सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट भी कुछ क्रिटिसिज्म है, इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो रही है कि अब जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं, रिच क्लास और ज़्यादा रिच हुई जा रहे हैं, पुअर क्लास और ज़्यादा पुअर में हुई जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अनइक्वल कंपटीशन।
बेटर टेक्नोलॉजी है, कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज ऑपरेट कर रही हैं। लेकिन इसी की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो इस तरह की इतनी ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से वो ज़्यादा डेवलप नहीं कर पा रहे। अब इसकी ग्लोबलाइजेशन की वजह से लेबर भी एक्सप्लॉइट हो रहा है। एमएनसीज हाई डिग्री ऑफ एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेती हैं, लेकिन सैलरीज उनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक ऑफ सब्सिडी। जो वीक स्टेट्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, वो सब्सिडी नहीं पे कर पाती हैं।